Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये 400 पार की 400 बीसी तो हो गई बंद और इस लड़खड़ाती हुई तानाशाही को आखिरी धक्का मिलेगा हरियाणा से कि हर रोज माहौल बदल रहा है, हर रोज बीजेपी की हालत पतली होती जा रही है। अहंकार की सीमा है भाई, आप अपने आप को राजा समझते हो क्या? इस अहंकार को इस देश की जनता ने बार बार तोड़ के दिखाया है। करनाल में खट्टर जी का पसीना निकल रहा है, गुड़गांव में राज ने राजा को नाकों चने चबवा दिए। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देसा चौहान, इस वक्त में साथ योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, किस तरीके देखते हैं 2024 जो इलेक्शन है, तमाम जो पार्टी हैं अपनी फील्ड में है, इस तरीके देखते हैं योगेंद्र जी? दक्षिण हरियाणा की हम बात करें कि इधर देखा जाए तो बब्बर शेर कहे जाते हैं कि राविंदर जी, और इधर से आपने उतार दिया बब्बर। किस तरह देखते हैं, भारी पड़ने वाले हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि ये इलेक्शन पलट गया है। ये 400 पार की 400 बीसी तो हो गई बंद और अब इस तानाशाही को लोग दे रहे हैं धक्का, और इस लड़खड़ाती हुई तानाशाही को आखिरी धक्का मिलेगा हरियाणा से, और हरियाणा में आखिरी धक्का मिलेगा गुड़गांव से। अगर गुड़गांव पलटता है तो ये 10-0 का स्कोर होने वाला है। जब ये चुनाव शुरू हुआ तो मेरे जैसे लोग भी सोच रहे थे कि भाई 3-4 सीट ले जाएगी कांग्रेस। आज की स्थिति में 6 से कम गिनने को कोई तैयार नहीं है। बाकी 4 में कोई सीट कॉन्टेस्ट से बाहर नहीं है, और हर रोज खबर आ रही है कि अब तो मतलब करनाल तक सिक्योर नहीं बची है। तो बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है हरियाणा में। बदलाव इसलिए हो रहा है कि किसान आंदोलन की इस धरती में लोग बस इंतजार कर रहे थे इनको सबक सिखाने का। बदलाव इसलिए हो रहा है कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा है और छोड़ छोड़ के इनके जहाज को भाग रहे हैं। बदलाव इसलिए हो रहा है कि सबको विधानसभा चुनाव दिख रहा है और सबको हवा का रुख दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए, एक एक दिन बदल रहा है। मुझे हैरानी नहीं होगी, आज की तारीख में नहीं है, लेकिन 25 तारीख आते आते अगर ये 10-0 स्कोर हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये जो गुड़गांव का इलाका है, माननीय राज बब्बर जी यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हैं। हम कांग्रेस पार्टी से नहीं हैं, लेकिन हमने तय किया है कि हम इंडिया गठबंधन के हर उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। हमारी इस इलाके की खुशकिस्मती है कि राज बब्बर जी जैसा मंझा हुआ नेता और इस देश की अजीम शख्सियत हमारे को एक कैंडिडेट के रूप में यहाँ आई है, और उनके आने से माहौल बदला है। मैं अब तक मेवात और रेवाड़ी के कुछ हिस्सों का दौरा कर चुका हूँ। अभी बादशाहपुर, गुड़गांव और कुछ और बाकी इलाकों में जाना बाकी है, लेकिन मुझे कम से कम यही खबर है कि हर रोज माहौल बदल रहा है, हर रोज बीजेपी की हालत पतली होती जा रही है। आपने कहा कि बदलाव हो रहा है, हरियाणा में बदलाव हो रहा है, या फिर बात करें गुड़गांव लोग सीट के ऊपर बदलाव हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान आता है कि जो 400 पार की बात की जाती है, ये और राम मंदिर की बात की जाती है, यहाँ के जो विकास की बात की जाती है, तो उसको उस तरीके आप क्या क्या कहेंगे? 400 पार की 400 बीसी तो जनता ने पकड़ ली, और हरियाणा की जनता तो मतलब इतना तो पॉलिटिक्स समझती है, तो वो तो 400 बीसी हो गई इनकी खत्म। राम मंदिर देखो, इसमें कम से कम हरियाणा में तो कोई राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, मेवात में भी कोई खिलाफ नहीं है, बाकी कहीं पे मैंने आज तक किसी को राम मंदिर के खिलाफ बोलते हुए कुछ सुना नहीं है। सवाल लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि भाई, मंदिर बनाने का आप वोट में फायदा लेना चाहते हो? अब ये हालत आ गई है कि सरकार 10 साल किया काम, और जब पूछते हैं कि क्या काम किया, रिपोर्ट कार्ड दो, तो कहते हैं मंदिर के नाम पे वोट दो। इसका मतलब 10 साल और कोई काम नहीं किया आप लोगों ने। ये बात जनता को आज समझ आनी शुरू हो गई है, और जनता अब पूछ रही है, महंगाई का जवाब दो, बेरोजगारी का जवाब दो, किसान की अवस्था का जवाब दो। हरियाणा का युवा पूछ रहा है, अग्निवीर योजना कहाँ से आई, मेरी फौज के अंदर रिक्रूटमेंट जो खत्म हुई उसका जवाब दो। और इन असली सवालों का कोई जवाब नहीं है, इनकी कलई खुलनी शुरू हो गई है। आपने कहा कि इधर 400 पार, जिस तरह आपने बात कही,
और बात करिए राविंदर जी जो यहाँ के जो बीजेपी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि मैं गुड़गांव और रेवाड़ी से मैं जीत रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेवात और मेरा साथ दे दे तो मैं अच्छी जीत हासिल हो जाए। उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो हैरानी हुई, दुख हुआ, शर्म भी आई जब मैंने राव इंद्रजीत का वो बयान अपनी कानों से सुना। पहले किसी ने बताया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। अहंकार की सीमा है भाई, आप अपने आप को राजा समझते हो क्या? बोल रहे हैं वैसे मैं तो रेवाड़ी और गुड़गांव से जीत जाऊंगा, अब तुम लोगों ने इसमें जुड़ना है तो जुड़ लो। ये भी नहीं कह रहे कि आप साथ दे दो, कह रहे मतलब मैं तो गाड़ी पे सवार हूं, तुम्हें गाड़ी में चढ़ना है तो चढ़ जाओ। इस अहंकार को इस देश की जनता ने बार बार तोड़ के दिखाया है, और मुझे विश्वास है कि ये जो अहंकार है ना कि भाई मैं तो चुनाव जीता हुआ हूं, अब तुम्हारी गरज है, तुम आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, इस अहंकार को इस बार गुड़गांव की जनता तोड़ के दिखाएगी, ये मेरी कामना है। दूसरी बात करें, जिस तरीके से 10 सीटों की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की 10 सीटों पर किस तरीके से देख रहे हो कि कांग्रेस को कहाँ किस पायदान पर खड़ी हुई है? जब चुनाव शुरू हुआ तो बीजेपी वाले कहते थे कि हाँ भाई रोहतक तो चलो ये ले लेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा रोहतक और सोनीपत में तो हो जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद उसमें सरसा और हिसार भी जोड़ना शुरू किया। मामला तब पलटा जब लोगों को खबर लगी कि फरीदाबाद हाथ से निकल रहा है, जिस सीट को टॉप 3 सबसे सिक्योर सीटों में माना जाता था, वो फरीदाबाद इनके हाथ से निकल रही है। तो अब मामला ये आ गया है 6 और 8, 6 या 8 तो हो जाएंगी, लेकिन अभी भी करनाल पे मानने को तैयार नहीं है। मुझे भी नहीं पता, मैं कैसे कह दूं कि करनाल हार जाएंगे, लेकिन ये बात तय है करनाल में खट्टर जी का पसीना निकल रहा है। गुड़गांव में राज ने राजा को नाकों चने चबवा दिए। अब परिणाम क्या होगा वो देखते हैं, लेकिन फाइट है। आज की तारीख में 6 से कम पे कांग्रेस नहीं खड़ी है। आपने करनाल की बात की, आपने जिक्र किया, तो खट्टर साहब के खुद परिवार के 3 सदस्य कांग्रेस में शामिल हुए कल परसों, उस पर आप क्या कहेंगे? उनका कितनी राजनीतिक हैसियत है मैं नहीं जानता। मैं कह दूं कि क्योंकि खट्टर साहब का अपना राजनीतिक जीवन अपने परिवार वालों की वजह से नहीं, संघ परिवार की वजह से बना, ईमानदारी की बात ये है। लेकिन इससे साबित सिर्फ एक ये होता है कि जब एक तरफ हवा बहने लगती है तो पत्ते उड़ना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए कितने पत्ते अभी तो उड़ेंगे, आने वाले दिनों में भी कितने उड़ेंगे वो आप देख लीजिए। किसी भी पार्टी के पक्ष में हवा बह रही है, उसका पहला प्रमाण ये होता है कि स्थानीय स्तर पे लोग शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, और वो हरियाणा में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। गोविंद जी, क्या लगता है, आप किसानों की काफ़ी हक में लड़ाई लड़ी है और किसानों की क्या इस किसानों का अभी जो भी इलेक्शनों में तो असर पड़ने वाला है? जिस तरीके का किसान काफ़ी समय संघर्ष किया। भाई कल मैं भिवानी में था, तो शाम लोहारू, भिवानी, चरखी दादरी सब जगह किसानों से मीटिंग हुई। किसानों ने कहा जी हमें कैंडिडेट के नाम से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो उस मोदी को सबक सिखाना है जिसने किसानों के साथ किसानों की तौहीन की, जिसने हमारे 750 शहीद किसानों के बारे में एक शब्द नहीं बोला। तो वो तो जमीन, इसकी जमीन तो किसान आंदोलन ने तैयार की है, इसके बारे में कोई शक हो नहीं सकता। ये थे मेरे साथ योगेंद्र यादव जी थे। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।